ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान के इसराइल पर हमले 5 घंटे तक जारी रहे। इसराइली फौज का ईरान से दागे गए 99% मिसाइलों और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अपने बयान में कहा कि ईरान से दागे गए मिसाइलों की मामूली तादाद ही इसराइल तक पहुंच सकी। अमेरिका और इसराइल के साथ उर्दन का भी इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द अमल देने का इख्तियार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है, अमेरिका दूर रहे। अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो उससे निपटा जाएगा। अमेरिकी अड्डों की कोई सलामती नहीं रहेगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की स्विस सिफारत खाने के जरिए अमेरिका को 2 टोक वार्निंग। कहा, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई दमिश्क हमले का जवाब है। अब मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। इसराइल ने कोई और गलती की तो रद्दअमल मजीद सख्त होगा। ईरान ने उर्दन के खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दे दिया। इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन्स को उर्दन तैयारों ने तबाह किया था। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। अमेरिका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर राबिता। इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी आज़म की तस्दीक की गई। व्हाइट हाउस का एलामिया जारी। सूरत हाल पर गौर के लिए G7 ममालिक का इजलास बुलाया जाएगा। ईरानी हमले पर मुत्तहिदा सिफारती रद्द-ए-अमल को तय किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन, हम इसराइल के साथ करीबी रवाबित में हैं। व्हाइट हाउस एलामिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। इसराइल पर ईरान के हमले और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और उसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ्रीकैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर। फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सऊदी अरब का भी फ्रीकैन से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। अमरीका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने इसराइल का दिफा करते हुए खत्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने इसराइल पर ईरानी हमले के सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इन हमलों से खत्ते में तनाव और अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बरतानिया इसराइल की सलामती और उर्दन और इराक समेत अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम सूरत हाल को मुस्तहकम करने और मजीद कशीदगी को रोकने के लिए फौरी तौर पर काम कर रहे हैं। कोई भी मजीद खूनरेजी नहीं देखना चाहता। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी ईरानी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये हमले एक बार फिर खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर करेंगे। हम इसराइल के इन हमलों से अपने और अपने लोगों के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से आलमी कोशिशों पर जोर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि खित्ते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी तल अबीब के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमरीका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अबीब के लिए अपनी मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी। इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी।
ईरान के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरानी और हमास सराय ने वीडियोस जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले में ईरान और लेबनान में जश्न, शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान के हक में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बैतुल मक़दस में भी फलस्तीनी शहरियों का इज्तिमा, इसराइल के खिलाफ नारे। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हरम्स में इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली जहाज MSC एरिस इसराइली अरबपति अयाल ओफर की कंपनी का है। कब्जे में लिए गए जहाज पर फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला भी मौजूद। ईरानी बहरिया के खुसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बहरी जहाज को कब्जे में लिया। अमरीका का ईरान से फौरी तौर पर इसराइली बहरी जहाज छोड़ने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल एड्रीन वॉटसन का कहना है कि जहाज को कब्जे में लेना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश। केच के इलाके बलंगूर में मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक। आसमानी बिजली से पंजाब में 17, बलोचिस्तान में 5 अफराद जान से गए। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। आसफा भुट्टो कल बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ भी उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल हो गया। मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की बजाय 18 अप्रैल को होगा। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। हुकूमत जो है ये बैसाखियों पे फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है सो कॉल्ड हुक्मरान ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। तो इमरान खान साहब के केसेस वो ख़त्म हो जाएंगे। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करेंगे। बानी PTI के केसेस जल्द खत्म हो जाएंगे। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ खिलजी PTI में शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। पीपल्स पार्टी की गढ़ी खुदा बख्श में बड़े जलसे की तैयारियां। जियालों की काफिलों की सूरत में आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि शहीद भुट्टो केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सच्चाई और इंसाफ की निशानदेही करता है। अदालती फैसले में कायदे अवाम से होने वाली संगीन नाइंसाफी और मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक से महरूम रखने का एतराफ़ किया गया। आइए एक ऐसे पाकिस्तान की तामीर के लिए जद्दोजहद करें जहाँ इंसाफ की बालादस्ती हो।